नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने देश के छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा का। सेल्फ मोटिवेट होना जरूरी, अपनी कमी को बना सकती। पीएम बोले 20वीं सदी की नीति से 21वीं सदी का निर्माण असंभव। नई शिक्षा नीति के लागू होने की देरी से देश का हुआ नुकसान। पीएम मोदी बोले परीक्षा के दौरान नहीं होनी चाहिए टेंशन, बीच बीच में खुद ही लेते रहें परीक्षा, मिलेगी नई दिशा। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने अभिभावकों को दी सलाह का बच्चों पर अपने सपनों का बोझ डालने से बचें। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षा मंत्री ने पीएम मोदी का किया स्वागत। कोरोना के बाद शुरू हुए स्कूलों को बताया बड़ी उपलब्धि। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने जयशंकर से की मुलाकात, कहा हम विश्व व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के पक्षधर। बैठक में भारत की तारीफ में रूसी विदेश मंत्री ने पढ़े कसीदे, कहा राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के लिए भेजा है थैंक यू। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन के देश में छा गए भारतीय उत्पाद, चावल से लेकर आलू तक दर्जनों वस्तुएं होंगी निर्यात। अमेरिकी डिप्टी एनएसए ने भारत समेत अन्य देशों को किया आगाह, कहा रूस पर लगाई पाबंदी के उल्लंघन पर गंभीर होंगे नतीजे। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह पर भड़के अकबरुद्दीन, कहा ये कूटनीति की नहीं जबरदस्ती की भाषा। राष्ट्रपति कोविंद ने ओडिशा के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं, बोले ओडिशा ने दुनिया को शांति और प्रेम का दिया संदेश। पीएम मोदी ने शिवकुमार स्वामी जी को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि, बोले उनकी सामुदायिक सेवा को हमेशा याद रखेगा देश। पीएम के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर एनसीपी ने कसा तंज, क्लाइड क्राफ्टो ने कहा परेशानी पर चर्चा कब करेंगे प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर कसा तंज, बोली भाजपा सरकार को पेपर लीक पर भी करनी चाहिए चर्चा। सीएम केजरीवाल के आवास पर हमले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, दिल्ली पुलिस को 2 हफ्ते में फाइल करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी रहेगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की उद्धव सरकार की याचिका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने की आईसीएमआर की सराहना, कहा पीएम के सही निर्देश के कारण कोरोना से निपट पाया भारत। धान खरीद को लेकर पीयूष गोयल ने बोला टीआरएस पर हमला, कहा किसानों को बरगलाना बंद करें तेलंगाना सरकार। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य शांता छेत्री ने राज्यसभा में उठाई मांग, कहा मेघालय में हिंदुओं को मिले अल्पसंख्यक का दर्जा। गोवा में बिट्स प्लानी कैंपस में 24 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव, कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस बंद, मास टेस्टिंग की गई शुरू। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को 7 मोर्चों पर पीछे खदेड़ा, कीव के बाद डोनबास पर कब्जे का प्लान किया फेल। यूक्रेन का दावा, जंग में मारे गए रूस के 17,700 सैनिक, 625 टैंकों और 143 विमानों का भी हुआ नुकसान। श्रीलंका में भीड़ ने की राष्ट्रपति निवास पर धावा बोलने की कोशिश, गोलीबारी में 10 घायल, पुलिस ने 15 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान को दिया बड़ा झटका, आचार संहिता के मामले में 10 दिन के अंदर मांगा जवाब। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने के विरोध में प्रस्ताव पास, पंजाब विधानसभा में भाजपा को छोड़ सभी दलों ने किया समर्थन। दक्षिण कोरिया की वायुसेना के 2 प्रशिक्षु विमान हवा में टकराए, 3 पायलटों की गई जान, सैचओन एयरबेस के पास हुआ हादसा। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने कांग्रेस को 150 सीटें जीतने का दिया मंत्र, कहा कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। गौतम बुद्ध नगर जिले में 30 अप्रैल तक लगाई गई धारा 144, रमजान, नवरात्रि और परीक्षाओं को देखते हुए लिया फैसला। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर महिला का आत्मदाह का प्रयास, गोसाईगंज पुलिस पर लगाया बेटे को फर्जी फंसाने का आरोप। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने किया दावा, बोले एजेंसियों ने इमरान की जान लेने की साजिश की दी थी सूचना। एनटीपीसी ने केरल में 22 मेगावाट की सौर क्षमता का किया शुभारंभ, केरल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में कम होगा बिजली का संकट। भाजपा सांसद ने सीएम योगी से की फर्रुखाबाद का नाम बदलने की मांग, मुकेश राजपूत बोले पांचाल नगर के नाम से जाना जाए जिला। यूपी प्रश्न पत्र लीक मामले में 8 और आरोपियों की गिरफ्तारी, अब 13 अप्रैल को आयोजित की जाएगी अंग्रेजी की परीक्षा। सीएम योगी ने 2 अप्रैल से मिशन शक्ति के संचालन के दिए निर्देश, स्कूल कॉलेज और भीड़भाड़ वाली जगहों पर रहेगी विशेष नजर। सीएम योगी ने दिए सभी तहसीलों में दमकल केंद्र बनाने के निर्देश, बोले खनन, शराब और भूमाफियाओं पर ना बरते नरमी। मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को जाने का दिया रास्ता, सीएम योगी की इस पहल की आम लोगों ने की सराहना। अमेरिका ने भारत को बताया अहम व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार, बाइडेन प्रशासन ने कहा तीखे मतभेदों के बाद भी मिलकर करेंगे काम। पूर्वोत्तर के केवल 31 जिलों में पूरी तरह प्रभावी होगा अफस्पा, 4 राज्यों के 31 जिलों में 12 जिलों में आंशिक रूप से होगा प्रभावी।
16 साल तक भूख हड़ताल पर रही इरोम शर्मिला ने फैसले का किया स्वागत। बोली केंद्र का कदम स्वागत योग्य लेकिन निरस्त हुआ आपसपा। मार्च में 5% बढ़कर 126 अरब यूनिट हुई बिजली की खपत। लॉकडाउन में ढील और समय से पहले गर्मी के शुरू होने से बड़ी मांग। नीतीश के राज्यसभा जाने पर बोले बिहार के मंत्री संजय झा का सच्चाई से बहुत दूर है अफवाह और शरारत भरी हरकत। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया भारतीय अंटार्कटिका विधेयक। अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण के लिए ढांचा होगा तैयार। असम के राज्यसभा की 2 सीटों पर राजग उम्मीदवारों की जीत। भाजपा के पवित्र मार्गरीटा और यूपीपीएल के रंगरा नरजारी विजयी। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में 2 साल बाद शुरू हुई कक्षाएं। अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों में दिखा उत्साह। अहम खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करेगी अमेरिका। अमेरिकी सीनेट में क्वाड साझेदार देशों से लाभ उठाने का विधेयक पेश। ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र पर संजय राउत ने कसा तंज। बोले अच्छे दिन, बैंक खातों में 15 लाख रुपए, सभी अप्रैल फूल। हरियाणा सीएम ने गुरुग्राम में ढांचा परियोजना का किया उद्घाटन। अंडरपास, फ्लाईओवर और कई चौराहों पर फुट ओवर ब्रिज शामिल। गुजरात में अब सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे आवारा पशु। पशुपालकों को जानवरों को रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस। बिजनौर डीएम और एसपी ने बोर्ड परीक्षाओं का लिया जायजा। प्रश्न पत्रों के रखरखाव, लॉकर और सीसीटीवी कैमरों की ली जानकारी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।